पार्ट 1 और 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो ज़रूर देखें वरना ये स्टोरी आपको समझ नहीं आएगी। पिछले पार्ट में हमने देखा गुल्ली बुल्ली, शॉन और बेन ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन ये एक हॉन्टेड ट्रेन थी, मॉन्स्टर्स और भूतों से भरी थी। सफ़र के दौरान इन लोगों पे खतरनाक मॉन्स्टर्स हमला करते हैं और इनके साथ जो 2 लड़के थे उन्हें मार देते हैं, जिससे वो दोनों लड़के भी भूत बन जाते हैं। धीरे धीरे करके दोनों तरफ से कई सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली बचने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में वो मॉन्स्टर के चंगुल में फंस ही जाते हैं। तब बेन का ध्यान खिड़की से बाहर जाता है। ट्रेन काफ़ी स्लो चल रही थी, उसको आइडिया आती है। वो तुरंत खिड़की से जंप मारता है और गुल्ली बुल्ली और शॉन को भी जंप मारने के लिए बोलता है। उसके साथ गुल्ली बुल्ली, शॉन भी खिड़की से जंप मार देते हैं और इस ट्रेन से बच जाते हैं। सारे भूत और मॉन्स्टर इस ट्रेन से बंधे हुए थे, सो वो इनको पकड़ने के लिए ट्रेन से बाहर नहीं आ सकते थे और ट्रेन के साथ वो भी आगे निकल जाते हैं। तो गुल्ली बुल्ली भागते हुए रोड की तरफ आते हैं, लेकिन उनको दूर से मिस्टर मीट देख रहा था और इनको देख जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि ये सारा एरिया भी उसी ट्रेन की तरह हॉन्टेड है और मिस्टर मीट के कंट्रोल में आता है। और फिर मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है। अब आगे गुल्ली बुल्ली रोड की तरफ खड़े थे और लिफ्ट मांगने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। तो मिस्टर मीट इनको पकड़ने के लिए इनकी तरफ बढ़ रहा था और इस बारे में गुल्ली बुल्ली को कुछ भी पता नहीं था। तभी वहां से एक ट्रक जा रहा था। गुल्ली बुल्ली उसके ड्राइवर से लिफ्ट मांगते हैं और उसमें बैठ के आगे निकल जाते हैं। ट्रक थोड़ी आगे गई थी कि सामने से मिस्टर मीट आ जाता है। अरे ये क्या, मिस्टर मीट ने तो उस ड्राइवर को मार दिया। गाड़ी रुक गई, इसलिए गुल्ली बुल्ली नीचे उतर के देखते हैं। ड्राइवर को मरा दे गुल्ली बुल्ली डर जाते हैं। सामने से आने वाले मिस्टर मीट को देख उनका डर तो और भी बढ़ जाता है। बेन और शॉन बोलते हैं, अरे ये आदमी तो वही है ना जो हॉन्टेड स्टेशन में हमें मिला था, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है? हम उस हॉन्टेड ट्रेन से तो बच गए, लेकिन ये आदमी अभी भी हमारा पीछा कर रहा है, इससे कैसे पीछा छुड़ा है? तभी गुल्ली बुल्ली बोलते हैं कि ये सब तो ठीक है, हम बाद में सोचते हैं, लेकिन अभी चलो यहाँ से, ट्रक में बैठो जल्दी। ये बोल के सभी जन ट्रक में बैठ जाते हैं और ट्रक चालू करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन सामने से तो मिस्टर मीट आ रहा था। बेन बोलता है कि अरे गुल्ली देख क्या रहे हो, उड़ा दो इसे वरना ये हमें मार देगा। गुल्ली गाड़ी तेज करता है और सीधे मिस्टर मीट को टक्कर मार देता है, जिससे मिस्टर मीट दूर पे गिर जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। गुल्ली बुल्ली को लगता है मिस्टर मीट मारा गया, इसलिए वो गाड़ी लेके आगे निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर मीट को होश आता है। उसको इस जंगल के शॉर्टकट्स पता थे। वो तुरंत जंगल में भाग जाता है और भागते भागते वो इसी रोड के दूसरी तरफ से आ जाता है। डरे हुए और परेशान हालत में गुल्ली बुल्ली इस अंधेरे जंगल से आगे बढ़ रहे थे। उनको नहीं पता था कि ये पूरा इलाका मिस्टर मीट के कंट्रोल में आता है। काफ़ी दूर आने के बाद गुल्ली बुल्ली अचानक रुक जाते हैं, लेकिन गुल्ली ने गाड़ी क्यों रोकी? अरे ये क्या, इनके जाने का रास्ता तो बंद है। रास्ते में सभी बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? गुल्ली बुल्ली, शॉन और बेन गाड़ी से नीचे उतरते हैं और पेड़ को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे पेड़ हिलते भी नहीं है। तभी शॉन का ध्यान ट्रक के पीछे जाता है। कोई इनकी तरफ बढ़ रहा था। वो तुरंत गुल्ली बुल्ली को इशारा करता है। फिर गुल्ली बुल्ली, शॉन और बेन ट्रक के पीछे जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो मिस्टर मीट है। इसी ने जानबूझ के सारे पेड़ रोड के बीच में गिरा दिए थे ताकि ये रास्ता बंद हो जाए और गुल्ली बुल्ली यहाँ आके फंस जाए। और फिर गुल्ली बुल्ली को देख के जोर जोर से हंसने लगता है। गुल्ली बुल्ली, बेन और शॉन मिस्टर मीट को देख के काफ़ी चौंक जाते हैं। ये लोग भाग भी नहीं सकते थे, वरना मिस्टर मीट इनको पकड़ के मार देता। डरते हुए बेन मिस्टर मीट से पूछता है, आप कौन है और हमें मारना क्यों चाहते हो? हम तो आपको पहचानते भी नहीं और ना ही कुछ आपका बिगाड़ा है। हमें मरना नहीं है, प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दो। इसमें मिस्टर मीट जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि मैं मिस्टर मीट हूँ। ये पूरा इलाका, ये जंगल, वो हॉन्टेड ट्रेन और स्टेशन सभी मेरे कंट्रोल में आता है। या जो भी लोग आते हैं मैं उन्हें मार देता हूँ, उनका शिकार करता हूँ। वो हॉन्टेड स्टेशन और ट्रेन भी मेरे ही बनाए हुए जाल है, ताकि तुम जैसे लोग गलती से वहाँ पे आओ और फिर मैं उन्हें मार सकूँ। लेकिन तब शॉन मिस्टर मीट से बोलता है कि अरे पर आपको हमें मार के क्या मिलेगा? आप लोगों को क्यों मारते रहते हो? लोगों को मारना अच्छी बात नहीं है। तो इस पर मिस्टर मीट इन लोगों को अपनी स्टोरी बताता है। वो बताता है कि कई सालों पहले की बात है। मिस्टर मीट तभी भी शैतानी काम करता था। लोगों को मारना, उन्हें खाना, किडनैप करना, ऐसे कई सारे इविल काम वो करता था।
उसको और पावरफुल और काफ़ी शक्तिशाली बनना था। उसको और शक्तियाँ चाहिए थी ताकि उसे कोई हरा ना सके। इसलिए वो शैतानी रिचुअल्स करता है, एक डीमन को समन करता है। और उससे काफ़ी सारी शक्तियाँ मांगता है और उसे और पावरफुल बनाने बोलता है। तो वो डीमन उसकी विश पूरी करता है, लेकिन एक कंडीशन पे। मिस्टर मीट को कई सारे लोगों को मारना होगा, उनका सेक्रीफाइस देना होगा, बलि देनी होगी, तो ही उसे पावर मिलेगी। वो जितने लोगों को मारेगा उतनी ही उसकी पावर्स बढ़ेगी। मिस्टर मीट काफ़ी खुश हो जाता है और लोगों को मारना शुरू कर देता है। इससे उसे अच्छी पावर मिलती है, लेकिन फिर उसे इससे भी ज़्यादा पावर और शक्तिशाली बनना था, इसलिए वो प्लान बनाता है। उस वक्त वो रेलवे स्टेशन हॉन्टेड नहीं था, वहाँ काफ़ी सारी ट्रेन्स आती जाती थी, काफ़ी सारे लोग ट्रैवल करते थे। मिस्टर मीट इस स्टेशन पे ट्रेन्स के एक्सीडेंट करवाने का प्लान बनाता है ताकि कई सारे लोग मारे जाए और उनका सेक्रीफाइस करके इसे पावर मिले। लेकिन ये काम वो अकेला नहीं कर सकता था, इसलिए वो ग्रैनी और ग्रैंडपा की हेल्प लेने जाता है। वो ग्रैनी और ग्रैंडपा को सारी बातें बता देता है और उनके हेल्प के बदले मिलने वाली पावर उनके साथ शेयर करने वाला था। इसलिए ग्रैनी और ग्रैंडपा भी तैयार हो जाते हैं और फिर ये लोग स्टेशन पे आ जाते हैं। स्टेशन पे कुछ समय बाद 2 ट्रेन्स आने वाली थी। दोनों ट्रेन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी, लेकिन यहाँ ग्रैनी, ग्रैंडपा और मिस्टर मीट चालाकी से स्टेशन के लोगों को मार देते हैं और दोनों ट्रेन्स का रास्ता बदल देते हैं, जिससे दोनों ट्रेन आमने सामने आ जाती है और दोनों का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इस कारण से कई सारे लोग मारे जाते हैं। उनके मौत से ग्रैनी, ग्रैंडपा और मिस्टर मीट काफ़ी पावरफुल बन जाते हैं और जो लोग मारे गए थे वो भूत बन के इसी स्टेशन पे और ट्रेन में भटकने लगते हैं। और इस तरह ये पूरा प्लेटफॉर्म, स्टेशन और ट्रेन हॉन्टेड बन गई थी, जिसको मिस्टर मीट कंट्रोल करता था। इस स्टेशन, ट्रेन और आसपास की जगह में जो भी लोग आते उन्हें मिस्टर मीट चालाकी से मार देता और उनके सेक्रीफाइस से और पावरफुल बनते रहता। और इसी तरह आज गलती से गुल्ली, बुल्ली, शॉन और बेन इस स्टेशन में आ गए थे और मिस्टर मीट के जाल में फंस चुके थे। ये सारी कहानी मिस्टर मीट गुल्ली, बुल्ली को बताता है और फिर उनको बोलता है कि आज वो इन लोगों को मार देगा, इनकी बलि देगा। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। या गुल्ली, बुल्ली काफ़ी डर गए थे। दोनों सोचने लगते हैं कि इस हॉन्टेड ट्रेन से तो बच गए, लेकिन अब इस शैतानी मिस्टर मीट से कैसे बचेंगे। गुल्ली, बुल्ली शॉन और बेन से बोलते हैं कि हमारे पास अब कोई चारा नहीं है, हमें मिस्टर मीट का सामना करना ही होगा। भले ही वो पावरफुल है, लेकिन हमें उसके साथ फाइट करनी होगी, उसे मारने की कोशिश करना ही होगा। क्या पता वो वापस बेहोश हो जाए और उसे चकमा देके हम यहाँ से निकल जाए। ये बोल के गुल्ली, बुल्ली, शॉन और बेन मिस्टर मीट से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन उनको देख मिस्टर मीट जोर जोर से हंसने लगते हैं और उनके पीछे इशारा करता है। गुल्ली, बुल्ली और शॉन और बेन पीछे मुड़ के देखते हैं। अरे ये क्या, ये तो इविल नन है। इविल नन तुरंत गुल्ली, बुल्ली को मार देती है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। तो पीछे से मिस्टर मीट शॉन और बेन पे हमला करता है और उनको मार के बेहोश कर देता है। और फिर मिस्टर मीट और इविल नन दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। सो दोस्तों, अब क्या होगा आगे? क्या इविल नन और मिस्टर मीट गुल्ली, बुल्ली, शॉन और बेन की बलि देंगे, उन्हें मार देंगे, या फिर ये लोग बच जाएंगे? ये हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में, जो कि मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबा दें। और ये वीडियो आपको कैसे लगी ये कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।